हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका। तो जैसा कि आपने आज का वीडियो का थंबनेल देख लिया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ लव क्या होता है। क्या होता है सेल्फ लव? क्या खुद का स्किन केयर कर लेना सेल्फ लव है? क्या खुद के लिए शॉपिंग कर लेना सेल्फ लव है? क्या अपने आप को अपने पसंद से रेडी कर लेना सेल्फ लव है? क्या अपने पसंद का खाना खाना सेल्फ लव है? तो जी नहीं, ये सेल्फ केयर में आता है। सेल्फ लव इससे बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज तक लोगों को समझ नहीं आया ना कि सेल्फ लव क्या है। वो अपनी सेल्फ केयर करते हैं और बोलते हैं कि हम सेल्फ लव कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। सेल्फ लव और सेल्फ केयर में डिफरेंस होता है। सेल्फ केयर भी इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी केयर करो, अच्छी बात है, बट सेल्फ लव का नाम मत दो। सेल्फ लव कुछ और होता है, और आज इसी पे हम डेप्थ में बात करने वाले हैं। तो मैं पहले सेल्फ लव क्या होता है वो बताऊंगी, फिर सेल्फ लव की कमी के वजह से क्या होता है वो बताऊंगी, फिर सेल्फ लव के बेनिफिट्स बताऊंगी, और सेल्फ लव से भरपूरता क्या होती है। अगर हम भरे रहते हैं अपने खुद के प्यार से, तो हमारी लाइफ में क्या होता है। ये सब चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि सेल्फ लव मतलब सेल्फ मतलब हम, और प्यार आप सबको पता ही है। तो सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, ये सुनने में बहुत अजीब सा लगता है कि खुद से प्यार वो क्या होता है। हमें तो शुरू से सिखाया गया है कि लोगों से प्यार करो, लोगों की रिस्पेक्ट करो, लोगों के बारे में सोचो, लेकिन खुद के बारे में कभी सोचना किसी ने नहीं सिखाया हमें। बचपन से आज तक हमें दूसरों के लिए सोचना बोलना सिखाया गया है। तो सेल्फ लव बेसिकली वो चीज़ें होती हैं ना कि जो हम अपने लिए करते हैं निस्वार्थ भाव से, अनकंडीशनल सेल्फ लव। एक कंडीशन वाला सेल्फ लव होता है कि नहीं, मैं खुद को प्यार करूँगी क्योंकि मुझे ये चीज़ें चाहिए। नहीं, वो एक डील हो गया, वो प्यार में नहीं आता है। वो आप एक डील कर रहे हो खुद के साथ। सेल्फ लव वो होता है जो अनकंडीशनल हो, बिना किसी कंडीशन के, अपने बारे में, अपने आप के लिए। तो आज का यही टॉपिक है, जो कि बहुत कन्फ्यूजन भी होता है जिसमें लोगों को, और लोगों को क्लैरिटी भी चाहिए इसमें। तो सेल्फ लव वो चीज़ें होती हैं ना जो आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए करते हो, अपने आप को अपना बेटर सेल्फ बनाने के लिए करते हो, जिसमें आपका आ जाएगा अपने लिए स्टैंड लेना। आप अपने लिए स्टैंड कब लोगे? जब आपको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपको गलत बोल रहे हैं, आपको कोई समझ नहीं रहा है, तो उस टाइम आप क्या करो कि देखो कि अगर आप खुद अपने आप से पूछो कि क्या यहाँ पे मेरा बोलना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है हाँ, तो आप वहाँ पे पॉइंट रखो, अपना स्टैंड रखो, और फिर उसके बाद किसी से कोई बहस नहीं करनी, आप वहाँ से चले जाओ, क्योंकि बहस करने में आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। दूसरा पॉइंट, आप देखो कि किसी सिचुएशन में कोई लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं कि जिससे आप एंग्री हो जाओ, या आप गुस्सा करो, या उनके ऊपर चिल्लाओ, कुछ भी। तो आप वहाँ पे अपने आप से पूछो कि यहाँ पे मेरा अपना एनर्जी वेस्ट करना ज़रूरी है? क्या इससे मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा? क्या इससे मुझे मेरी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट आएगा? ये चीज़ें जब आप अपने आप से उस टाइम पूछोगे ना, तो आपको आंसर आएगा नहीं, ये सब फालतू चीज़ें हैं। तो आप खुद वहाँ से हट जाओगे। तो ये आप अपनी क्या करोगे, अपनी मेंटल पीस को आप स्टेबल रखो। उसके बाद आप देखो कि आप किसी को कोई चीज़ें समझा रहे हो, आप 4 बार समझाए उस चीज़ को, आप 5 बार समझाए, फिर भी आप देख रहे हो कि लोग आपके बारे में गलत ही सोच रहे हैं, आपके पॉइंट को लोग समझ नहीं रहे, तो वहाँ पे अगर आपको खुद से मतलब नहीं रहेगा ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, तो आप क्या करोगे कि उसी चीज़ को 50 बार समझाओगे। लेकिन जब आपको पता रहेगा कि मैं एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार से ज़्यादा समझा नहीं सकती, तो उसके बाद आप अपनी बाउंड्रीज़ रखते हो, उसके बाद आप समझाना छोड़ देते हो। आप उस छोड़ देते हो कि आपको समझना है, समझो, नहीं समझना है आपकी प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा कि आप अपनी एनर्जी को उन लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करोगे। आप अपनी एनर्जी अपने पास प्रोटेक्ट करके रखोगे। आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखोगे कि आप किसी कचड़-पचड़ बहस में नहीं पड़ोगे, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। उसके नेक्स्ट पॉइंट कि आप खुद को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो। क्योंकि हम अगर किसी और पे डिपेंड रहेंगे कि कोई और हमें खुश करेगा, तो ये चीज़ें कभी नहीं होंगी। क्योंकि लोग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग हमारे अकॉर्डिंग वो चीज़ें करें जिससे हमें खुशी मिले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
इस दुनिया में हमारे अलावा हमें कोई भी खुश नहीं कर सकता है। तो आप अपने आप से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखो, वो सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई करो जो चीज़ें आपको खुश करती हैं, आपको इंटरनल पीस मिलता है, वो भी रियल वाला, फेक नहीं। उस चीज़ों को आप एक जगह नोट करो कि हाँ ये चीज़ें हैं जो मुझे खुश करती हैं। तो वो सारी चीज़ों को आप एक जगह नोट करो कॉपी में, और फिर वो चीज़ों को डेली लाइफ में आप अपने कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप अपनी हैप्पीनेस का ध्यान रख सकते हो, कैसे आप अपनी हैप्पीनेस के थ्रू अपने ओवरऑल डे को अच्छा बना सकते हो, ये सारे का ज़िम्मेदारी रखना आपका काम है। किसी और का काम नहीं है कि कोई और आपको खुश रखेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपके अलावा आपको खुश नहीं रख सकता है। उसके बाद आप अपने ऊपर ध्यान दो कि आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, उसके बाद आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान दो। आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ में आपका अगर वेट गेन है तो आप वेट लॉस करो, खुद को फिट करने के लिए, किसी और की नज़र में अच्छा बनने के लिए नहीं, खुद को फिट रखना है, क्योंकि ज़्यादा वेट से लोगों को प्रॉब्लम होता है, खुद को प्रॉब्लम होता है। तो वो चीज़ें आप देखो, और अगर आप ज़्यादा थिन हो तो आप हल्का सा अपना वेट गेन करने के बारे में सोचो। आप खुद को एक्सेप्ट करो जैसे आप हो अभी, कंप्लीटली एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये बॉडी आपको मिली है। खुद को एक्सेप्ट करो, हाँ कंप्लीटली एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये बॉडी मेरी है। मैं किसी और की बॉडी में जाके तो सांस नहीं ले सकती ना, यही बॉडी ना मुझे चला रही है, बचपन से आज तक तो यही बॉडी ने मुझे संभाला है। तो ये बॉडी को क्रिटिसाइज करना हमारे खुद के लिए शर्म वाली चीज़ है। इसको आप खुद से प्रॉमिस करो कि भले आपको अपनी बॉडी में पसंद नहीं आती, इनसिक्योरिटी है आपको खुद को लेके, तो उसको आप एक जगह नोट करो एक कॉपी में कि हाँ ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो चीज़ों को जब आपने एक जगह नोट कर लिया, उसके बाद आप सोचो कि इस चीज़ में मैं क्या क्या चेंजेस कर सकती हूँ अपनी बेटर वर्जन बनने के लिए। तो वो चीज़ों को आप नोट करो एक जगह, उसके बाद आप उस पे काम करो। इससे क्या होगा, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इम्प्रूव होगी, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग फ़ील करोगे, आप कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, जिससे आप हर टाइम अपने आप में खुश रहना शुरू कर दोगे। हैप्पीनेस का ये एक और सोर्स है कि आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान दो, आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करो, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारे मूड पे भी डिपेंड करता है। ओके? तो अभी मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए, अभी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं एक-एक करके, मुझे जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स लगेंगे मैं उनको पहले कवर कर दूँगी, और बाकी के लिए मैं एक और इसका वीडियो बनाऊँगी जो इसको डिटेल्ड में और एक्सप्लेन करेगा। और उसके बाद आप ये चीज़ें देखो कि आपकी लाइफ में आपने टॉप प्रायोरिटी पे किस चीज़ को रखा है। अगर आपकी लाइफ में आपकी टॉप प्रायोरिटी पे आपने किसी और को रखा हुआ है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होनी है, क्योंकि आपका जब उस इंसान का बिहेवियर चेंज होगा या उस इंसान को वो इंसान आपको अलग तरीके से ट्रीट करेगा, तो वहाँ पे आपका मूड ख़राब होना है, क्योंकि आपने उस चीज़ का अपने खुद ही अपना गला घोट दिया अपनी खुशियों का। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखो कि आपकी लाइफ में टॉप प्रायोरिटी आप खुद होनी चाहिए, आप होनी चाहिए, आपके गोल्स होने चाहिए, आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ होनी चाहिए, आपकी फैमिली होनी चाहिए। आप खुद को टॉप प्रायोरिटी पे रखो, खुद को आप समझो, क्योंकि आप जब खुद को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हो ना, तो आप अपनी हेल्थ के साथ, अपनी हैप्पीनेस के साथ, अपनी मेंटल हेल्थ के साथ, अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ, अपने करियर के साथ, अपने गोल्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं मेरी टॉप प्रायोरिटी हूँ और ये चीज़ें मुझे किसी भी हाल में करनी है, चाहे मेरी दुनिया जहान सब खराब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ें करनी है। तो आप अपनी मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं करते अगर आप खुद को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हो। तो आपको पता होता है कि हाँ मैं मेरी टॉप प्रायोरिटी हूँ, मुझे अपना ध्यान रखना है खुद से, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे खुद ठीक रखना। इससे आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग फील करते हो, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हैप्पीनेस का, हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। और जब आप ये चीज़ें नहीं करते हो ना, वहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, जिससे आप अपनी लाइफ के बाकी एरिया को भी धज्जियाँ उड़ा देते हो।